अस्सलाम वालेकुम उनसा डिजिटल के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हमारी पिछली वीडियो में आपने जाना कि कश्ती में कौन कौन सवार था, बुखार सबसे पहले किसको आया और शैतान कैसे कश्ती में दाखिल हुआ। अब हम जानते हैं इसके आगे की तफसील के किस तरह से तूफ़ान आया था। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिस दिन ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जो आपकी तमाम औलाद की वाहिद माँ थी। आपके बेटों के नाम ये हैं हाम, साम, याफिस और याम। तो जब तूफ़ान आने लगा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बच्चों को कहा कि कश्ती में सवार हो जाएं, तो याम ने आने से इनकार कर दिया और कुफार का साथ दिया। आपने फरमाया कि तुम नेस्त व नाबूद हो जाओगे, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जैसे अगर तूफ़ान आया भी सही तो मैं पहाड़ों में पनाह ले लूँगा और बच जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती से वो भी तूफ़ान की जद में आ गया, क्योंकि अल्लाह पाक के हुक्म से तमाम काफिरों को नेस्त व नाबूद होना था। तो याम भी उन कुफार के साथ देने की वजह से इसी तरह से नेस्त व नाबूद हो गया था। तूफ़ान आया किस तरह कि अल्लाह पाक ने तमाम ज़मीन पर ऐसी मूसलाधार बारिश बरसाई कि ना इससे पहले कभी हुई थी और ना बाद में कभी बरसेगी। यूँ लगता था कि किसी आसमानी कुओं का सारा पानी ज़मीन पर उमड़ चला आया है। फिर ज़मीन को भी हुक्म दे दिया गया कि वो अपने तमाम चश्मों का पानी सतह ज़मीन पर उड़ेल दे और सारा पानी खुश्की को समंदर में तब्दील कर दे। ऐसा ही हुआ। इस तरह लगता था कि तमाम पानी जो था वो पहाड़ों जितना था। जब अहले ज़मीन पर कुफार का सफाया हो गया, कोई मुशरिक भी बाकी ना रहा, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पानी को अपनी तहों में जज़्ब कर ले और आसमान को हुक्म दिया कि वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला ख़त्म कर दे। और फिर इसी तरह ही हुआ, यानी कि पानी कम हो गया और कश्ती को ये हुक्म हुआ कि वो जूदी पहाड़ के पास जाके रुक जाए। जब कश्ती जूदी पहाड़ के पास जाकर रुकी और दुनिया में से तमाम कुफार का खात्मा हो गया, तो सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाले ही बाकी बच गए। बाकी की तफसीलात हमारी अगली वीडियो में जानिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।